अक्षय कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के महत्वपूर्ण महाजनपद के बारे में जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक के हैं। आइए उन सभी क्वेश्चनों को, भारत के 16 महाजनपदों को विस्तार से देखते हैं। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? पहला प्रश्न है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन थी? बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी गिरिवज्र थी। ऑप्शन नंबर 1। अब ये बिंबिसार किस वंश का था? बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगिरी थी। इसे गिरिवज्र के नाम से भी जाना जाता था, राजगिरी को। जैन ग्रंथ विदित तीर्थकल्प के अनुसार राजगृह नगर 5 पहाड़ियों, उन पहाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा व्यवहारगिरी के बीच बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी, राजगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार मगध का ऐसा शासक था जो बुद्ध और जैन दोनों का समकालीन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। व्याख्या से समझते हैं इस क्वेश्चन को। बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था। यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेलुवन निवास का निर्माण बुद्ध के लिए किस राजा ने करवाए थे? तो बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? तो यह पंचमार्क सिक्का जो होता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चला था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय चला था, मौर्य काल में। देखिए, पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। अब वही आ गया कि सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक्स कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्टिक्स कहते हैं और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। व्याख्या भी देख ले। व्याख्या है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन को कहते हैं, जबकि हिस्टोरियोग्राफी किसी विषय विशेष के इतिहास का सारांश है। हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग जो था मगध साम्राज्य में, इसने अवंती को जीत कर मिलाया था। इसने राजधानी सर्वप्रथम वैशाली को बनाई। आइए इसकी व्याख्या से देखते हैं। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। यह भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी घोषित किया था। उसका उत्तराधिकारी था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अभी अवंती के बारे में जानते हैं। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। नेक्स्ट, पटना शहर का पुराना नाम है।
दोस्तों पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, सही। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर की बात हो रही तो सिकंदर की है। तो अलेक्जेंडर सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर 1 में है, सही होगा आंसर। देखिए सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर हाइडेस्पीज या वितस्ता झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण नंद वंश के शासनकाल में हुआ था। उस समय राजा घनानंद था। यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का काल था और उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आइए व्याख्या समझते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत विजय के अभियान चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? कौन सी नदी सिकंदर के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे व्याख्या देखते हैं। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, यहीं से वह वापस लौट गया। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक या पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इतिहास का पिता हेरोडोटस। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब मैं भारत के 16 महाजनपद का नाम ले रहा हूं और उनकी राजधानी वो कहाँ पड़ता है बता रहा हूं, सुनिए। भारत के 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, मगध जनपद की राजधानी गिरिवज्र राजगिरी थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, वज्जी की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती थी, मल्ल की राजधानी कुशावती थी, पंचाल की राजधानी अहिछत्र काम्पिल्य, चेदी की राजधानी शक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, 12वां नंबर में आता है मत्स्य की राजधानी विराटनगर, 13वें नंबर पे कंपोज की राजधानी हाटक, 14 नंबर में सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक पोटलीपोतन यह गोदावरी नदी पर है और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। और 16वां नंबर पे आता है गंधार, यह तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में। आइए जनपद के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। ये रहा, पढ़ रहा हूँ सिर्फ, देखिए नए समझे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला वहाँ स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे।
वज्जी संघ बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। अतीत का मगध राज्य आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु ने राजगीर में कराया था। मौर्य पूर्व काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। तोसली में प्राचीन कालीन कलिंग के एक बस्ती है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। नंद वंश ने मगध पर शासन किया था। बिंबिसार के शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांत के प्रवचन दिए थे। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण था भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना, अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना तथा उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त होना। डेरियस ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। पाटलिपुत्र शहर की नींव उदयन ने रखी थी। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संपत्ति जो है नेपाल के में है, तो इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका लुम्बिनी। अगर कपिलवस्तु दिया रहे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी व्याख्या से। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो आपका आंसर हो गया बौद्ध धर्म। लुम्बिनी बौद्ध का धार्मिक स्थल है। देखिए व्याख्या समझते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संपत्ति नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बुद्ध का तात्पर्य होता है ज्ञान। देखिए बुद्ध का अर्थ क्या होता है, व्याख्या समझते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। यह ज्ञान बोध गया में हुआ था और बोध गया बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है कि किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है।
नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के, कौन इसमें गलत है? तो चारों ऑप्शन पर रहा हूं। गौतम बुद्ध, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। दूसरा है कि उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए आंसर हो गया डी नंबर। देखिए व्याख्या भी है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, गृह त्याग के बाद बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा उनकी मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोधगया में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। व्याख्या समझते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसके पश्चात उन्होंने बोधगया, जो बिहार में है, निरंजना नदी का आधुनिक नाम फाल्गु नदी है, के तट पर बोधि वृक्ष एक पीपल का वृक्ष है, के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई। के बाद वे गौतम बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौतम बुद्ध के ये उपनाम है, तथागत और शाक्य मुनि। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी ये है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए अब व्याख्या समझते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषिपत्तनम, जो सारनाथ में है, उरुवेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वी कौंडिन्य, बंपा, भद्रिक, महानाम और अश्वजीत को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था और उस उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ, किंतु B.N. लूनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुवेला में तपस्सु एवं मल्लिक नामक बंजारे को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ बौद्धों का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित की गई है। जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा करेक्ट आंसर। बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध ने जो अपने ज्ञान की बात सब कही है वह किस बुक में है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है। अब ये सुत्त पिटक क्या है देखते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय है। ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। विनय पिटक में भिक्षुक और भिक्षुणियों के संघ
एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। क्वेश्चन पूछ सकता है अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो त्रिपिटक में है। देखते हैं त्रिपिटक। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालिक कौन था? तो दोस्तों बुद्ध का समकालिक कन्फ्यूशियस था। ऑप्शन नंबर बी। कैसे देखते हैं। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, ठीक उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बन गया। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फूत से, जो 551 से 479 ईसा पूर्व उनका शासनकाल था, ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना कैसे हुई देखते हैं। तो गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्रवाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता या अमाता विमाता जो बोल लीजिए प्रजापति गौतमी थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची बौद्ध कला है, बौद्ध धर्म। सांची कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश बौद्ध कला का केंद्र रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बौद्ध कालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती है। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों उपरोक्त सभी जगह बनाए जाते थे। बौद्ध स्तूप बौद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर तथा बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। ऑप्शन पढ़ रहा हूं, विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांड के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। तो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता पर था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास पर बल दिया था।
कपिल वस्तु संबंधित है? कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के पिता शुद्धोदन कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान मुखिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीति सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडन वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इनके प्रधान उपाध्यक्ष रहे थे। आइए एक बार बौद्ध सभा का आयोजन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय राजा अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में, अध्यक्ष सवाकमी और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्त और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, स्थान कुंडनवन, अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। शासनकाल कनिष्क का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को स्तूप कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ध्यातव्य है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया है। एक बार फिर से इस व्याख्या को पढ़ रहा हूं कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वाला को ही स्तूप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मक्खली गोशाल थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हुए, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था? महावीर ने 527 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था। देखते हैं, महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इसलिए एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत होइए और खूब बढ़िया से आंसर मार दीजिए। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के असली संस्थापक वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांत सत्य, अस्तेय, अहिंसा और परिग्रह में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इनका जन्म कुंडनवन ग्राम में जात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडन ग्राम में, जो वैशाली में। महावीर का जन्म
599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। 599 या 540 ईसा पूर्व, जो आंसर आपको सटीक लगे। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द की व्याख्या की गई है। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधनाओं के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, जिन, अरिहत तथा निर्ग्रंथ कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूं। पहला ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय, बी ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ऑप्शन सी विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, ऑप्शन डी राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। बुद्धवाद और जैनवाद अनिश्वरवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मण के रीति रिवाजों एवं कर्म कांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्म कांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? महावीर और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में अपना उपदेश दिया था। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याप्त हैं? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों अहिंसा में पर्याप्त हैं। कुछ इसके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डिटेल से समझिए। त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित की गई है? तो विष्णु शर्मा। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। उस स्तूप का नाम धमेक स्तूप है जो सारनाथ में है। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यायवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया। उनका भगवान में विश्वास नहीं था। कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग व श्रावस्ती में से पावापुरी जैन धर्म से संबंध है। जैन तीर्थकार महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति तथा ईश्वर में आस्था जैन धर्म के सिद्धांतों में शामिल त्रिरत्नों में से नहीं था। जैनों का श्वेतांबर सिर्फ सफेद कपड़े पहनते थे। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता था। वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है, सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास है। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य है।
पारसनाथ जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण सम्मेद शिखर जैन क्षेत्रों का सिद्ध क्षेत्र माना गया है। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला। प्रथम जैन सभा